हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है आपके बहुत बड़ी वो दी है बच्चों के लिए। दोस्तों, जो अभी आपके भर्ती निकली थी सहायक कृषि अधिकारी, ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे पद निकले हैं, शायद 400 के आसपास पद निकले थे। तो दोस्तों, उसका क्या है, आयोग ने सिलेबस डाउन अपलोड कर दिया है। उसके अलावा दोस्तों और भी जानकारी मिलने वाली है, बने रहेगा लास्ट तक। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस को देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या दिनांक 1 अक्टूबर 2021 में विज्ञापित पदों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिखित प्रतिज्ञा परीक्षा के प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग कॉमन सिलेबस होगा। कॉमन सिलेबस से 30% प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ध्यानपूर्वक देखो दोस्तों कि क्या बताया आयोग ने कि इसमें जो है कॉमन सिलेबस होगा, जिसमें कि प्रथम जो पार्ट होगा उसमें 30% प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग सेकंड पार्ट संबंधित विषयों, शाखाओं, ब्रांचेस यथा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या हॉर्टिकल्चर का होगा। इनमें प्रत्येक विषय, शाखाओं, ब्रांचेस से 70% प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी विषयों, शाखाओं, ब्रांचों में से किसी भी एक विषय, शाखा, ब्रांच का विकल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये है आपका, जैसा आपने भरा होगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी कि आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी से किया या हॉर्टिकल्चर से, किस हिसाब से भी किया तो उस हिसाब से आपका पेपर बनेगा, जिसमें कि 70 सवाल जो आपके सिलेबस के होंगे और 30 सवाल जो होंगे आपके नॉर्मल जो बाकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे उत्तराखंड जीके वगैरह के, वो होंगे। ठीक है दोस्तों। तो 100 सवाल होंगे। उसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, आज ही अपलोड किया है, डेटेड 1 अक्टूबर 2021। ठीक है। नहीं अपलोड, ये दोस्तों भर्ती का है, लेकिन अपलोड आज हुआ है दोस्तों साइट पे। उसके बाद देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। कॉमन सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। देखिए कॉमन सिलेबस क्या क्या है। कॉमन सिलेबस है आपका जेनेटिक मैट्रिकल टाइप ऑफ डीएनए आरएनए। ठीक है, ये आपका साइंस वाला हो गया। क्रोमोसोम्स, उस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। ठीक है, और ये सब उसी के बारे में है। करंट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है आपकी क्या है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म इस प्लांट। ठीक है, ये सब आपका उसी में है जो आपका सिलेबस होता है कृषि वाला। ठीक है। यूनिट 2 हो गया आपका जोन से सेरिकल्चर, एपीकल्चर जो है किस किस चीज़ की किसमें बनाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन वगैरह इस तरीके से होते हैं जो आपके फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर्स में। ठीक है, एरोनोमेटिक्स, फोल्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, प्लांट वगैरह, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ आपका सिलेबस है। ठीक है, इसको हम हिंदी में अपलोड करते हैं, लेकिन दोस्तों आयोग ने जो है अभी इंग्लिश में दिया, हमने जल्दी जल्दी में वीडियो बना दिया। यूनिट 3 में दोस्तों दे रखा है उन्होंने बायोस्टिक एंड द एप्लीकेशन, डाटा टाइप, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका है, इसमें होगा। ठीक है, सिलेबस करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवर्टाइजमेंट विद दिस टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद है सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांच 1 दोस्तों जो क्या है आपकी, यूनिट फर्स्ट है डेफिनेशन एंड स्कोप द एग्रोनॉमी। ठीक है, आपको परिभाषा आनी चाहिए एग्रोनॉमी की, उस हिसाब से जो भी आपके टॉपिक रहते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोड्यूशन। ठीक है, क्लाइमेट सोल। ठीक है, आपको जो है इसके बारे में जाना पूछा जाएगा। सीड एंड सोविंग, टिलेज, वाटर मैनेजमेंट, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, इस चीज़ें इसके बारे में पूछा जाएगा। करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट अभी दिस टॉपिक। ठीक है, इसमें करंट अफेयर की भी आपके पूछे जाएंगे, कुछ चीज़ें जो है आपकी करंट अफेयर की भी आएंगी। उसके बाद स्टडी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बारे में आपके बारे में पूछा जाएगा। रिकमेंडेड वर्टिकल एंड देयर मेन फ्यूचर्स, सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंस रीजन्स। ठीक है, टाइम एंड मेथड ऑफ सोविंग, मैनर ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, इरीगेशन, राइडिंग गाउड इज रूट क्रॉप्स, कैरेट, इस बारे में पूछा जाएगा। यूनिट 3 जो है आपकी टाइप ऑफ आयरन एंड स्टील। ठीक है, लोहे वगैरह के बारे में है। वुड, प्लास्टिक है। ठीक है, लकड़ी और प्लास्टिक एंड टिन यूज इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड देयर फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बारे में स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द, इसके बारे में पूछा जाएगा आपका। उसके बाद करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक। ठीक है, ये हो गया। यूनिट 4 भी है इसमें, स्टडी ऑफ मेजर ब्रीड ऑफ काउ, बफेलो, गॉड, सीप, पोल्ट्री एंड पिग। ठीक है, ये आपका जो है पोल्ट्री फार्म वगैरह जो पशुपालन के हिसाब से दोस्तों इसमें है, ये हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ काउ एंड बफेलो। ठीक है, गाय भैंस के वगैरह में इस तरीके से ये पूछा जाएगा। उसके बाद करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट, इसमें भी करंट अफेयर्स आएगा। यूनिट 5 भी है दोस्तों, मेडल्स आर लॉ ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, ये इसके बारे में है। उसके बाद इसमें भी करंट टॉपिक आएगा। और देख लेते हैं दोस्तों सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ब्रांच 2 अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आपके लिए क्या क्या है। देखिए, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, ये इसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, ये सेल साइकिल, मिस्टेक एंड मिशंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल। बायोलॉजी में जो सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी बॉटनी में जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आरएनए, स्ट्रक्चर एंड टाइप, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएनएस, करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट, इसमें भी आएगा। अब माइक्रोबायोलॉजी जो होता है उसमें माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या है, वायरस है, स्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन है,
मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है दोस्तों, और बैक्टीरिया वगैरह के, वायरस वगैरह के, इसमें भी करंट अफेयर लास्ट में लिखा है। यूनिट थर्ड है इसकी फंगी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, ये पैथोलॉजी के वगैरह भी सब्जेक्ट होंगे, बोटनी में होते हैं। और उसके बाद ये है आपका, उसके बाद और देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ब्रांच 2 में है यूनिट टैक्सोनॉमी दोस्तों ऑफ, ठीक है, टॉक्सोनॉमी की वगैरह हो गया, एनाटॉमी हो गया आपका, किस किस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, प्लांट साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका इकोलॉजी, ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जो दोस्तों होता है इसे बोलते हैं, ठीक है, ब्रांच 2 में है ये। इकोनॉमी बॉटनी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, मेडल्स, इसमें सब चीज़ें हैं, करंट नॉलेज भी पूछा जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग, जूलॉजी, जूलॉजी में दोस्तों क्या क्या है आपका, देखिए जूलॉजी में क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन, ठीक है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन एवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा जूलॉजी में, और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। यूनिट थर्ड है इसकी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, ठीक है, किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, इस बारे में पूछा जाएगा। इसमें भी जो है आपकी क्या है, टोक्सोनोमी एंड सिस्टमिक रूल ऑफ, इसके बारे में क्या है कि करंट अफेयर भी इसमें पूछी जाएगी। उसके बाद है आपका प्रोटोजोआ टू, ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद ये एनाटोमी वगैरह यही हो गया दोस्तों, इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है, साइकोलॉजी भी है, और ब्लड वगैरह के बारे में भी है, ब्लड ग्रुप, ब्लड कोजुलेशन, ठीक है, ये सब टॉपिक हैं। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं क्या क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी है दोस्तों, इकोनॉमिक जूलॉजी है, बायोस्टिक है आपका, ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा दोस्तों सिलेबस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जोन्स, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रेली एंड एली क्रॉपिंग, कल्चर प्रैक्टिस, इस तरीके से है दोस्तों हॉर्टिकल्चर में जो भी चीज़ें होती हैं। स्टडी ऑफ स्टोमा, गटेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। यूनिट सेकंड में फ्रूट क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट इंक्लूडिंग जीनोम क्लासिफिकेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल इंक्लूडिंग जीनोम क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ द कूल सेशन वेजिटेबल क्रॉप इन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में पूछी जाएंगी। और प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, ये है यूनिट थर्ड, क्या है इसकी, देखिए करंट अफेयर इसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। मेडिकल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, ठीक है, ये हो गया। हिस्ट्री, स्कोप, इंपोर्टेंस, ऑर्गन्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूशन, क्लाइमेट, ठीक है, बादल वगैरह, सोल, ठीक है, धरती वगैरह, रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्पेसिफिक एंड कोडिमेंटल, ठीक है, ये यूनिट थर्ड में है आपका। फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन होता है, तो स्कोप ऑफ इंपोर्टेंट ऑफ द फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है, डिटेल स्टडी ऑफ एरिया प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, डिटेल्स, ठीक है, क्लाइमेट एंड सोल रिक्वायरमेंट, दोस्तों नॉर्मल है, हॉर्टिकल्चर आप पढ़ लोगे, ठीक है, कोई भी किताब। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड लैंडस्केप, ठीक है, ये धरती वगैरह हो गया आपका। यूनिट 5 है क्या, प्रोपरेजेशन, नर्सरी मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट क्लेवेशन, मेथड ऑफ द प्रोपरेजेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, इसका लाभ और हानि, सीड ड्रामोएंसी, ठीक है, इसके बारे में है आपका ये। उसके बाद नर्सरी वगैरह, इसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फिर है ये, इसके बारे में करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका ये पूरा क्या है, ये आपका कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी का दोस्तों सिलेबस आयोग ने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, देखिए 30% जो है आपके हैं ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, और प्रश्न पत्र का दूसरा भाग जिससे भी आपने किया था उससे पूछा जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।